प्रियंका जी के साथ भी इनकी तस्वीर है, राहुल जी के साथ तस्वीर है। पूरे देश में भूखा प्यासा घूमता रहता हूँ लिए झंडा कांग्रेस पार्टी का। दूंगा नहीं बोले। पहले तो झूठ यही पकड़ गई, दिया कहा कि 2 करोड़ सरकारी नौकरियां दूंगा, रोजगार दूंगा। योगी जी, योगी मॉडल बोलते हैं भाई। साधु संत है, साधु संत को मठ की जरूरत, मठ छोड़ के कुर्सी की जरूरत नहीं होती है। मतलब कांग्रेस पार्टी तो गरीब पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। ये इन्हीं के नेताओं ने सब गायब किया था 2000 के नोट। कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। देखिए, राजनीति में जब तक अनोखा न देखने को मिले तब तक मज़ा नहीं आता। और अनोखा चेहरा और अनोखी शख्सियत, और उनका नाम भी अनोखे लाल है। और अनोखे लाल जी से आपको मिलाता हूँ। ये बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, यूपी के रहने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार हम जिन भी आयोजनों में जाते हैं वहाँ पर ये झंडा लहराते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के पक्ष में बात करते हैं। अनोखे जी, बहुत स्वागत है आपका। दादा, बताइए कांग्रेस के साथ जुड़ने का सफ़र कब से शुरू हुआ था? देखिए, जुड़ने का समय तो बहुत दिन हो गया है। कांग्रेस पार्टी सत्य की पार्टी है। कहीं संस्कृत में कहते हैं, देववाणी में बोलते हैं कि सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप आत्मा का स्मरण करते हुए कांग्रेस पार्टी देव अमृत वर्षा है, देववाणी है। अगर सत्य की आवाज़ है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में जो जज्बा, जो प्यार, जो सम्मान कांग्रेस पार्टी से तो जनता को मिलता है वो और कई पार्टी में नहीं मिलता है। इसलिए वाले तो मोदी जी को देववाणी बोलते हैं अभी। वो तो झूठे और सत्यवाणी। तो कांग्रेस पार्टी है वो झूठी पार्टी है। झूठी पार्टी किस लिए है? क्यों, क्या झूठी पार्टी है कि उसने पहले बोला, सरकार में जब नहीं आए थे, यूपी की सरकार थी 2014 में, तो जी नरेंद्र मोदी ने कहा था जी, भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्ग, बच्चों, मैं आप लोगों का अच्छे दिन ले आऊंगा, सबका साथ, सबका बिना विकास करूंगा। लेकिन उसने सच्चे दिन के बजाय बहुत बुरे दिन ला दिया। कहा कि 2 करोड़ सरकारी नौकरियां दूंगा, रोजगार दूंगा, लेकिन वो भी उन्होंने नकार दिया। तो कांग्रेस के बड़े नेता जैसे बोलते हैं, पूरा डाटा लेके बैठे हैं आप। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि मैं 2 लाख नौकरी दूंगा तो 2 लाख नौकरी वो आपको दिखा देती है। अगर उसने कहा कि ये योजना मैं चालू करूंगा तो उस योजना को उसने चालू कर दिया। अगर कांग्रेस पार्टी इसलिए सत्य की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी झूठे। देशों में इतना सम्मान हो रहा है मोदी जी का, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, कहीं का कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पैर तक छू दे रहा है, उनको बुला बुला के सम्मान कर रहे हैं। तो फिर ऐसा विदेशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मान कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है? भारत का प्रधानमंत्री सबसे श्रेष्ठ, दुनिया का सबसे विश्व का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री अपने आप को धूमिल करते हैं, अपने आप को वो करते हैं। जहाँ भी जाते हैं, भाइयों, बहनों, माताओं, हर खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। पहली झूठ तो यही पकड़ गई। दूंगा नहीं बोले हैं, दूंगा नहीं बोले। पहले तो झूठ यही पकड़ गई कि सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आ सकते हैं ऐसा बोले हैं, दूंगा ऐसा नहीं। नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री उन्होंने झूठ बोला, इसलिए हम पूरे झूठ कहेंगे कि पहली झूठ उनके पकड़ेगी। भाइयों, बहनों, माताओं, मैं हर खाते में जनधन में 15-15 लाख रुपए दूंगा। और 15 लाख के बजाय जो बेचारे के खाते में 10-20 रुपए था वो भी चला गया। उन्हें तुरंत उठा के नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी से क्या फायदा मिला? नोटबंदी से ये फायदा मिला कि जो जेबी में पैसा था गरीब, काला धन कई लोग का निकला दादा। वो काला धन नहीं, काला धन के वो भी चला गया। उसने अभी तो 2000 वाला भी सब नेता दबा के रखे हैं, वो भी निकाल रहे हैं। इसीलिए 2000 के अब नोट चालू कर दिया है, और फिर अब इधर 5000 के नोट चालू करेगा। 2000 सितंबर के बाद देखना मार्केट से गायब हो गया, तो पूरे नेताओं के घर से निकल रहा है अभी 2-2000 का। ये इन्हीं के नेताओं ने सब गायब किया था 2000 के नोट। जितने नोट थी बोरों में भर भर के ये रख लिए थे गठरी। अब इन नेताओं का भी निकाल कर खर्चा कर रहे हैं। 5,000 के नोटे के फिर चलन में करेंगे। कांग्रेस वाले 5-10 रुपए का नोट रखे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी तो गरीब पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, बेसहारों की पार्टी है। मतलब कि इसके पास तो कोई वही, अगर इसके पास है कुछ तो सब सरकार का है। कहीं अगर कुछ भी है तो सरकार के जो भी काम कर रहे हैं, सरकार का भी। यहाँ छत्तीसगढ़ बॉर्डर की आप देख लीजिए, माननीय भूपेश बघेल जी जितना भी काम कर रहे हैं वो सत्य का काम कर रहे हैं। चाहे न्याय योजना, चाहे रामराज का मतलब क्या होता है? न्याय। रामराज ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती है। सुनिए ना, आपके यहाँ से राम जी के अस्तित्व को मानते नहीं थे लोग, कहते थे कोर्ट में आवेदन लगा दिए थे। कपिल सिब्बल जी कहते थे हमेशा सर्वोपरि है राम ही। कोर्ट में आवेदन तो कपिल सिब्बल जी लगाए। आवाज है, राम की आवाज है, जो कि सत्य के राम श्री भूपेश बघेल जी ने साबित कर दिया कि
बीजेपी वाले झूठ की आवाज़ करते हैं, वोट लेने के लिए राम को याद करते हैं, और कांग्रेस पार्टी सत्य की आवाज़ के लिए अपने दादा के समर्पण के बारे में थोड़ी जानकारी और रखता हूँ। इनके पहले एक आध बार और इंटरव्यू कर चुका हूँ मैं। ये बहुत खास आदमी है। देखिए, प्रियंका जी के साथ भी इनकी तस्वीर है, राहुल जी के साथ तस्वीर है, रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ भी तस्वीर है, और ये जहाँ जाते हैं ये मतलब ये सेलिब्रिटी प्रचारक के तौर पे। अभी दादा कर्नाटक चुनाव में गए थे, क्या मैं किए? कर्नाटक चुनाव में गया था और वहाँ जो है ऐतिहासिक जीत भई, और वहाँ से जितने भी वादाएं थे, मैं तो वहाँ मेरी बयानबाजी चलती थी। मैं लोगों से अपील करता कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, देश को बचाइए। तो जो बजरंग दल बैन कर देंगे कहते थे तब, तो बजरंग आप दल तो हिंदू आदमी हैं, फिर- बीजेपी वालों ने कहा बजरंग दल की जय, तो कांग्रेस पार्टी में मैं बोलता था बजरंग बली की जय, बजरंग बली हमारे हैं। बजरंग दल अगर आपके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल है, तो कांग्रेस पार्टी के बजरंग बली हैं। और बजरंग बली ने ऐसा गदा चलाया कि बीजेपी का हवा ढील कर दिया, हवा में उड़ गए, और कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत में ऐतिहासिक 136 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लाके मैदान में जिता दिए। अच्छा, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ के जाते कैसे हैं आप? हम जाते हैं अपने साधन से, जाते हैं अपने हाथ पावर से जाते हैं। हमें तपस्या करना है, राहुल गांधी से सीख लेना है, तो उनके साथ में समर्थन करना है, तो उनको साथ में चलने पड़ना पड़ेगा। बहुत लंबी पद यात्रा भी की है, भारत जोड़ो यात्रा भी किए हैं मैं आप। 3980 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक माननीय राहुल गांधी के साथ में कदम में कदम मिला के चला हूँ। और आज भी ये देखिए छत्तीसगढ़ में दुर्ग में खड़ा हूँ आपके सामने। दिल से मैं कह रहा हूँ, दोबारा एनर्जी- कांग्रेस की सरकार फिर छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं दादा? एनर्जी तो ये जनता देती है, जो छोटे बड़े भाई मजले हैं, इन सबका प्यार हमारा एनर्जी का आवाज़ है। अच्छा, जैसे भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस के, जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो भी है और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जैसे वैसे कांग्रेस के लोगों के खिलाफ भी भाजपा के लोग कहते हैं कि पूरा कांग्रेस ने लूट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ खा रहे हैं पैसा, वहाँ बर्बाद कर दिया, तो वो भी कहते हैं। वो तो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अभी उनसे कांग्रेस ने क्या किया का मतलब वो नहीं जानते हैं। अगर कांग्रेस ने ना किया होता तो आज जो इस रोड पर चल रहे हैं और उस रोड पर चल रहे हैं, कहाँ से चलते? जिस कुर्सी पर बैठे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी उसको ना बनाए होती 70 साल में, तो आज वो जो बेचने का काम कर रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट हुआ, क्या चीज़ बिका है दादा? एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, बड़े बड़े उद्योगों, कहाँ रेल बिकी है? किसको बिकी रेल? अब आप देखिए अडानी क्या ले रहे हैं, एयरपोर्ट खरीद लिया, कितने एयरपोर्टों ने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को लिमिटेड कर दिए। ये सब बेचने काम नहीं कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? पढ़ते भी अच्छा है लगता है, डाटा वाटा पूरा रखें आप। ये पढ़ाई नहीं, ये जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ सुनने के लिए कांग्रेस पार्टी में माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में संकेत दे रहे हैं, पूरे देश में छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू होगा। और ये 2023 में जो चुनाव आ रहा है, ये 5 राज्यों का चुनाव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह, मिजोरम, तेलंगाना, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और फिर देखिएगा पूरे देश में 2024 में आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2024 में माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024 में। तो मोदी जी के लोग कहते हैं 56 इंच का सीना अब है। वो गए हवा में, कभी भी- उन्होंने जितने झूठे वादे सरकार में कहा था कि मैं पुलिस भर्ती निकालूंगा, आज पुलिस भर्ती में अगर पुलिस भर्ती निकाला तो पेपर लीक कर दिया, पुलिस वाले बेचारे खुद रह गए। विभाग में, तहसील में अगर उन्होंने भर्ती निकाला तो पेपर लीक हो गई। शिक्षक बोर्ड में CGPSC का घोटाला हुआ कहते हैं बीजेपी वाले। शिक्षक में अगर उन्होंने भर्ती निकाला तो हर जगह लीक हो जाती है। छत्तीसगढ़ में CGPSC घोटाला हुआ कहते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं। बीजेपी वाले ने यहाँ जितना काम कह रही है, जितना सरकार है, आखिर केंद्र अगर दरोगा नहीं चाहेगा तो सिपाही क्या करेगा? आप बताइए। दरोगा तो कोतवाल तो ही है, जो कोतवाल चाहेगा। सिपाही क्या, सिपाही बहुत ज़्यादा पकड़ के ले आएगा थाने से, तो आपको हमने चौराहे से पकड़ के थाने में ले गया और थाने में ले जाने के बाद दरोगा छोड़ दिया, तो मैं क्या करूं? सिपाही पावरफुल होता है, आप भी सिपाही हैं, कितने जहाँ तक पावर मेरा से जवाब पावर दे रहे हो है, आप? छत्तीसगढ़ में पूरे देश में मॉडल लगेगा। ये आने दीजिए 2024 में, 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, अब ढेर सारे सिपाहियों का पावर बढ़ा जाएगा और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, तब आपके व्यक्तिगत बारे में बात करें, परिवार में कौन कौन है आप? हमारे परिवार में सब कुछ है, सुख शांति समृद्धि सब कुछ है। हम परिवारदार आदमी हैं। कितने और साल की कांग्रेस उम्र? का मैं झंडा लेके पूरे देश में मैं चलता रहता हूँ, यही मेरा प्रचार है। कांग्रेस पार्टी सत्य की पार्टी है, सत्यम परम धीमहि, सत्य की आवाज़ के लिए मैं झंडा लेके चलता हूँ। कितने साल के थे जब जुड़ गए थे कांग्रेस मैं से? 14 साल का था तो मैं कांग्रेस झंडा लेके चल रहा हूँ। और अभी तक मैं इस समय
56 का हो गया हूँ और बराबर मैं झंडा लेके चलता हूँ। तस्वीर जितना हम बड़ा मैं देख- झंडा लेके चलता हूँ, एक लौंडे का हमारे साथ लगा देंगे, लौंडा कल नौकरी छोड़ के कहेगा अपना झंडा ले, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो तस्वीर आपकी है यहाँ, प्रियंका जी, राहुल जी, रॉबर्ट वाड्रा जी और उनके पूरे परिवार हैं, तो इनसे पहली मुलाकात कब ये हुई थी? हमारे जीवन के भविष्य हैं। अगर कहें कि सपना है सत्य की आवाज़, तो ये हमारे भाग्य हैं। ये हमारे ही भाग्य नहीं, पूरे देश के भाग्य। माननीय राहुल गांधी, माननीय प्रियंका गांधी, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, ये देश के भाग्य हैं। इनका जिसने भक्ति किया उसी का बेड़ा पार हुआ। कभी ऐसा कहते हैं अनोखे जी, आप हमारे खास आदमी हैं, आप हमें इतना आप प्रचार करते हैं, आप हमारी इतना फेवर करते हैं, इतना नाम लेते हैं कांग्रेस पार्टी का, आपको साथ में बैठा के खाना मैं तो खिलाएं खाना कभी? खाया हूँ, उनके साथ में बैठता हूँ, उनके साथ में चलता हूँ, उनके साथ तभी तो मैं उसको मिलता है। जो जज्बा कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी हमको देती हैं, पूरे देश में कहीं हमको कुछ नहीं मिलता। इसलिए उनके नाम पर मैं पूरे देश में भूखा प्यासा घूमता रहता हूँ लिए झंडा कांग्रेस पार्टी का। आप तो खास आदमी हो गए, जैसे अभी अब कई नेता आएंगे टिकट विकेट मांगने के लिए, आपको ये पकड़ते होंगे, टिकट वाले कर्म के आपको हिसाब पकड़ते से होंगे कि हमारी मुलाकात करा दो। प्रधान विश्व कर रखा कर्म अगर आपने क्षेत्र में किया होगा, जनता के बीच में किया होगा, तो इसमें कई कमेटी सर्वे करती है। कांग्रेस पार्टी पहले उसका सर्वे करा के तब निचोड़ निकाल के तब टिकट देती है। हमारे कहने से टिकट किसी को नहीं मिलेगा। अभी तो लड़ाई हो रही राजस्थान में। हाँ, तो राजस्थान में नहीं, हर जगह लड़ाई होगी, पूरे कांग्रेस देश वालों में लड़ाई हो रही है? नहीं, कांग्रेस में लड़ाई नहीं है, वो तो लड़ाई चलती रहती है। पद की हमेशा अपने जो कांग्रेस गहलोत जी और सचिन पायलट जी लड़ रहे हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दोनों आदमी अब सुलह हो गए हैं, दोनों आदमी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में दोबारा फिर भी सरकार बनेगी। अच्छा, केंद्र में कितनी सीट आएगी, आप तो आकलन केंद्र में हमारी आएगी कम से कम 400 के ऊपर, 400 के ऊपर। धुआं उड़ा दिया आपको। हाँ, और नरेंद्र मोदी को बहुत से ज़्यादा, भारतीय जनता पार्टी को बहुत से ज़्यादा अगर मिलेगी तो 50 से 80 के बीच में रह जाना, 100 भी नहीं पार होना है। मतलब झोली फैलाने लायक। जी 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 जी, झोली तो मैं फैलाया हूँ कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो मोदी जी कह रहे थे कि झोला लेके आए हैं, झोला लेके चल देंगे, वो तो खाली झोला लेके आए थे और उन्होंने झोला भर लिया जो भरना था। अब कांग्रेस पार्टी, उनको अगर झोला नहीं मिलेगा तो यहाँ पुलिस दरोगा से झोला दिलवा देंगे, अपन लेके जाओ। उनके खिलाफ कोई वो नहीं होगी। अच्छा दादा, कोई गाना वाना गाते हैं क्या आप? नहीं, मैं तो कोई गाना नहीं गाता हूँ, मैं तो कांग्रेस का केवल समर्थक, झंडा लेके चलता हूँ, यही मेरा कांग्रेस के गाना लिए है। कोई गाना गा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी का यही गाना है कि मैं पूरे भारत के और मैं छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। ये जहाँ जिस भूमि पे खड़े, ये सिद्ध नगरी है और ये राम का ननिहाल है। यहाँ आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहता हूँ कि आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस। 2023 और 24 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है पूरे देश में। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, पूरा तो कोई 100% नहीं होता है, मोदी जी का एक आध अच्छा काम तो बताइए। कोई उनका कोई अच्छा काम हम नहीं बताएंगे, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये आज के तब से हमारे ऊपर, उनके ऊपर हम नहीं वो लगी। आप तो यूपी से आते हैं। अच्छा, इन्होंने याद दिलाया, योगी मॉडल बोलते हैं वो भाई। साधु संत है, साधु संत को मठ की जरूरत, मठ छोड़ के कुर्सी की जरूरत नहीं होती है। तो मोर रखते नहीं, उनकी बहन तो किराने का छोटा सा दुकान लगाती नहीं है। मतलब है, लेकिन उनके अंदर जो कुछ भी हो, संत हैं, संत भगवा भेष भगवान का है। कोई भी धारण करके भगवान बन सकता है, लेकिन वो कुर्सी पे जो बैठे हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करने से वंचित हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का, मतलब योगी मॉडल अच्छा नहीं है, कई लोग तो तारीफ कर रहे हैं। अब यहाँ छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में लगेगा, छत्तीसगढ़ का विकास पूरे देश में लहराएगा। तो ये अनोखे लाल जी हैं, आपने इनकी अनोखी बातें सुनी होंगी और बहुत ही प्यारे इंसान हैं और जाहिर सी बात है। और कांग्रेस, जैसे कहते हैं कि रग रग में कांग्रेस, ये जो एनर्जी लेकर आते हैं, ये कांग्रेस इनके रग रग में। तो ऐसे कांग्रेसी आप लोग भी खोजते रहते होंगे कि वाकई में कोई समर्पित होकर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति मिले। देखिए अभी वो सीएम साहब आने वाले हैं और वो चल पड़े झंडा लहराने के लिए, है ना। और वो सामने देख लीजिए, सीएम साहब की गाड़ी आ रही है और ये चल पड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए और कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को समझाते हुए ये सम्मेलन चल रहा है। संभागीय सम्मेलन दुर्ग में हो रहा है कांग्रेस का। इधर से ये सीएम साहब की गाड़ी आ चुकी है, सीएम साहब वहाँ उतर रहे हैं और अनोखे लाल जी को आप देख सकते हैं, अकेले खड़े हैं और यहाँ कांग्रेस पार्टी का झंडा लहरा रहे हैं। और ये बैनर पोस्टर जो आप इनके गले में देख पा रहे हैं, ये आपको हमेशा मिलेगा और इसी बेस में मिलेंगे। जहाँ भी आप कांग्रेस का आयोजन देखेंगे, ये इसी बेस में मिलेंगे। तो हमारी कोशिश रहती है कि जिस तरह से जो राजनीतिक आयोजन होते हैं, उनमें कुछ अच्छी बातें या अच्छे नज़रिए, अच्छे लोग आपको अगर सामने दिखाने मिलें तो हम उनसे बात करें। अनोखे लाल जी आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, हमारी ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पे आपकी कोई राय हो ज़रूर रखिएगा। KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी।
न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।